Good morning, students. Today we will start our next topic, Simon's challenge. So let us start the topic. Simon was a person and his full name was Surantiko Simon. Surantiko Simon belongs to Rendu Blangtang village, which was located in Indonesia, Java. Student, this person arose a question in the front of the villagers, means Simons set a challenge in the front of the villagers. He क्या challenge था? He began questioning about the state ownership of the forest. अब यहाँ पे state कौन है? State belong to the colonial rule of the Dutch. यहाँ पे Dutch के बारे में बात कर रहे हैं. तो उन्होंने एक challenge दिया कि जो state है यानी कि जो Dutch है, how they were the owner of the forest. Forest के owner कैसे हैं? Because he arose an argument, the state not created these resources. इनका ये मानना था कि these resources like wind, forest, earth and wood, these resources are the natural resources and these resources are made by God, not by man. So how these forests belong to the state government? कैसे उनके अंडर थी? क्या हुआ जब ये Simon set a question in the front of the villager. This become a widespread movement. ये एक widespread movement बन गया, बहुत एरिया तक ये फैल गया. लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने लगा कि भाई ये इन फॉरेस्ट के ओनर कैसे. एंड in 1907 near about 3000 families were following their ideas. इतने followers हो गए. And they protest against the Dutch forest officers. जब when the Dutch forest officers came for survey, तो they protest like this. ये जो villages थे ये इस तरह से protest करते थे, lying down on their land, अपने land पे लेट जाते थे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तुमने जो करना है करो. And they refused to pay taxes or fine or also stop performing or working as a labor. तो ये थे protest के इनके तरीके. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. कैसे वॉर रिस्पॉन्सिबल थी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट के लिए. मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉर द रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. मीन्स डिफॉरेस्टेशन जो है इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. वाई? बिकॉज द कंट्री नीडेड टिम्बर फॉर बिल्डिंग रेलवे स्लीपर्स. इनको वॉर में रेलवे स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, जिसके लिए डच ने भी अपनी डिमांड टिम्बर के लिए बढ़ा दी. बट द डच वर वरिड अबाउट द जैपनीज एक्सटेंडेड पावर. ये डर रहे थे कि जो जापानीज थे दे ईजीली कैप्चर्ड जावा एंड दे कंट्रोल द फॉरेस्ट एरिया. तो जब जापानीज धीरे धीरे जावा की तरफ बढ़ रहे थे तो द डच अडॉप्टेड अ पॉलिसी नेम्ड वॉज स्क्रॉच्ड अर्थ. ये पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी के तहत द डच डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज टीक लॉग्स. इन्होंने जितने भी अपने गोडाउन्स थे, रेलवे स्लीपर्स थे, टीक फॉरेस्ट के जितने भी लॉग्स और वुड कटी हुई थी वो सब जला दी. क्यों जला दी? सो डैट द जापानीज डिड नॉट कैप्चर्ड द फॉरेस्ट एरिया. उनको कुछ ना मिले, सब ये अपने उसमें कंट्रोल में कर ले. अब क्या हुआ कि जापानीज व्हेन द जापानीज केम इन जावा, उन्होंने देखा कि ये तो सब जला हुआ है, तो उन्होंने क्या किया? दे इजीली कैप्चर्ड द रिमेनिंग टीक फॉरेस्ट एरिया एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेड द फॉरेस्ट फॉर वॉर इंडस्ट्री. इन्होंने जो बचे हुए टीक फॉरेस्ट थे उन सबको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लिया और उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू किया. मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टेड देयर. अब क्या हुआ कि जो वहाँ के विलेजर्स थे दे टुक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड देयर कल्टीवेशन एरिया. उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को धीरे धीरे अपने एग्रीकल्चर लैंड में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम जो डच थे दे टोटली इन्वॉल्व विद जापानीज. अब वो जापानीज के साथ उलझे हुए थे, फॉरेस्ट ला कोई मान नहीं रहा था, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया विलेजर्स ने. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री. अब क्या हुआ कि इन 1980 द गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका have begun to
see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. अब इन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी वो तो एक बहाना था फॉरेस्ट लॉ का. बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू कंजर्वेशन नहीं था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कंजर्वेशन करना, लेकिन टिम्बर के लिए करना, पेड़ों को बचाना नहीं था. तो फॉरेस्ट लॉ और ये जो कंजर्वेशन गोल था ये बिल्कुल बेकार था. तो इन्होंने क्या किया, और ये भी देखा कि तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको बिल्कुल अलग रखा गया है. तो इसलिए ना तो फॉरेस्ट लॉ कोई मान रहा था और ज़बरदस्ती मनवाए जा रहे थे, एंड द फॉरेस्ट कम्युनिटी जो टोटली उससे हटी हुई थी. अब क्या किया कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने मेन एम बनाया अपना कंजर्वेशन रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर. जबकि जो डच थे उनका मेन गोल क्या था, कंजर्वेशन तो करना बट फॉर कलेक्टिंग टिम्बर. अब गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है. तो क्या किया, अब इंडिया की अगर हम बात करें कि फ्रॉम मिजोरम टू केरला मैनी फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द विलेजर्स. द विलेजर्स प्रोटेक्टेड सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब कि जो ऐसे ट्रीज जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द विलेजर्स. लाइक जैसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं सरनास, उसके बाद देवारा कुद्दू और कान और राय, ये कुछ हमारे forest, and they were protected with the help of the villagers. And some villagers have patrolling their own forest with each household. कुछ ऐसे भी हैं जो टर्न बाय टर्न अपनी मतलब एज अ पेट्रोलिंग करते हैं, फॉरेस्ट की सुरक्षा करते हैं. उसके बाद क्या हुआ कि जो कम्युनिटीज़ थे, वेरियस फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी और जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनका यही मानना था कि इन दिस वे वी कंजर्व द फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस last 3 topic of this chapter, and our chapter is over now. You will find out the question answers of this chapter with the help of your book, and thank you student, have a nice day.